press the bell icon on the YouTube app. सब्सक्राइब कीजिए वुडवर्क जेट के यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वुडवर्क जेट के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज़हीर। तो दोस्तों, मैं इसमें वीडियो में बताऊंगा आपको जिस तरीके से आपको गोलाई लगानी है कहीं पे, जैसे अपना एलईडी पैनल हो गया या अपना वार्डरोब हो गया, कहीं पे भी गोलाई लगानी है तो आपको किस तरीके से काटनी है। ये अपना गोलाई की जो टेबल बनाते हैं, हमें जो गोलाई काटनी होती है तो आसानी से आप किस तरीके से काट सकते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखें लास्ट तक, आपको पता भी चलेगा गोलाई के बारे में। तो गोलाई जो काटनी है आपको, जैसे ये गोलाई देख रहे हैं, आपको जैसे 5 इंच की काटनी है, आपको जैसे एलसीडी पैनल बनना। तो इसका जो फाइनल वीडियो होगा, जैसे हमारा डिज़ाइन बनेगा कंप्लीट होने के बाद मैं उसका डिज़ाइन दिखाऊंगा। इसमें मैं आपको सिर्फ गोलाई का डिज़ाइन दिखाऊंगा कि गोलाई किस तरीके से काटनी है आपको। तो आपसे रिक्वेस्ट है पूरी वीडियो देखें। तो दोस्तों, अब जो अगर आपको गोलाई काटनी है तो इस तरीके से काट सकते हैं। जैसे अपना कटर मशीन होता है, हैंग कटर, तो उससे जो गोलाई काटनी है आपको 5 इंच की पिलाई का पीस लेना। इस तरीके से अपना पिलाई का पीस लगाना आपको। जैसे अपना कटर की ठल होती है, नीचे बोर्ड की होती है, तो उसमें आपको पिलाई इस तरीके से ठोकनी है और अपना कील है इस तरीके से लगा के आप लगा सकते हैं। तो इसमें हमारा जो पीस होता है पिलाई का, कम से कम हमारा ये पीस होना चाहिए 5 या 6 इंच चौड़ा होना चाहिए, जो हमारा कटर डबक नहीं लेवे इस तरीके से होना चाहिए। और हमें कील इस तरीके से लगानी है, जो हमारी कीलों के बाद लगने के बाद हमारा कटर हिलना नहीं चाहिए, जैसे कि हमारा पिलाई में से और कटर की जो ठल होती है वो लूज़ नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आपको लगानी होती है कीलें। उसके बाद आपको जैसे गोलाई 4 फुट हो गई या 5 फुट हो गई, जिस हिसाब से आपको गोलाई काटनी है उस तरीके से आप काट सकते हैं। इससे बहुत आसानी से काट सकते हैं और टाइम भी आपका कम लगेगा। गोलाई काटने का तरीका बहुत अच्छा है। तो इसमें इस तरीके से आप गोलाई काट सकते हैं। जैसे आपको गोलाई 54 इंची हो गया तो आपको बीच का सेंटर 27 इंची, इस तरीके से आपको नाप लेना होता है। जैसे आपको जितनी भी बड़ी गोलाई होती है उसको बीच का सेंटर लेके आप एक बीच में आपको कील का निशान लेना होता है। जैसे अपना 2 इंची की हो गई कील, तो उसका कील का निशान लगाना होता है आपको। इस तरीके से निशान लगाना होता है बीच पिलाई में। आपको निशान लेने के बाद हमारा जो कटर का ब्लेड आता है वहाँ से 27 इंची नापना होता है। मैं दिखा देता हूँ आपको 27 इंची किस तरीके से नापते हैं। तो आपको जो नापना है 27 इंची, वो जैसे अपना कील है तो इस तरीके से लगानी है अपनी कील। तो हमारा जो होता है ये लगाने का तरीका इस तरीके से होता है। तो जो भी साइज़ होता है आपका कील इस तरीके से लगानी है आपको। ये नाप लेना है 27 इंची पे हमने कील लगा रखी है। आप देख सकते हैं इसमें अपना जो हमारा गोलाई कटेगी तो हमारे 27 के बाहर ऐसे इस तरीके से कटर चलेगा गोलाई में। ये देख सकते हैं अपना 27 इंची जो आपको लगाना। तो जैसे आप गोलाई होती है उस हिसाब से आपको सेंटर लेकर निशान लेना होता है। तो सेंटर लेने के बाद आप कटर इस तरीके से घुमा सकते हैं। आपको जो कटर का जैसे हमारा जो कटिंग होती है, जिस तरीके से हम बोर्ड में काटते हैं, तो आपको कटर उस हिसाब से चलाना कि आपकी जो कटिंग है इस तरीके से होनी चाहिए कि आपका 2 बार में होता है तो 2 बार में करें आप। आपको ये नहीं है कि एक ही बार में करें, क्योंकि कटर पे जोर पड़ेगा। अगर आपका कटर हमारा कटर हल्का है, अगर आपका कटर जैसे अच्छी कंपनी का या अच्छी यानी कि उसमें ताकत है कटर के अंदर, तो उससे आप उसको पूरा भी एक बार में काट सकते हैं। तो आप अगर आपका कटर जैसे मशीन जो होती है, हैंड कटर जो होता है ये अपना, अगर ये हल्की मशीन है तो आप इसको 2-3 बार में ही करके काटें तो आपका आसानी से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कटर मशीन का भी थोड़ा मैटर करता है। जैसे आपको कटर मशीन, क्योंकि जो हमारा गोलाई में घूमता है तो ज़्यादा कटर पर लोड पड़ता है, तो इस तरीके से आप काट सकते हैं। तो कटर पे जो लोड पड़ता है तो वो कटर चलता नहीं है, तो उसमें दिक्कत आ जाएगी। आपका जो कटर है वो घूमेगा नहीं। जैसे अपना ब्लेड है, ब्लेड जो कटिंग करता है तो वो टेपर जब होता है तो हमारे दोनों तरफ को घूम कर चलता है। तो इस तरीके से आपको सर्कल में घुमाना है जैसे अपना गोलाई में। तो इस तरीके से आपको घुमाना 1 बार, 2 बार, 3 बार, इस तरीके से आपको ये घुमाना पड़ेगा। अगर आपको जैसे कम कटिंग करनी है तो कम कटिंग करके आप, जैसे आपका कटर लोड नहीं ले रहे जाते, तो उसका लिकासा, जो लिकासा बोलते हैं, जैसे ये अपना ब्लेड निकालना, जो भी आप बोलते हैं अपनी भाषा में, उस तरीके से आप इसको कम करके ही चलाएं। तो इस तरीके से आपको ये 2-3 बार घुमाना। तो ये जैसे अपनी कटिंग होती है, जैसे आपको अंदर की कटिंग करनी है या अपना ये जो गोलाई अपनी 4 इंची या 5 इंची जिस तरीके से भी आपको काटनी है, उस तरीके से आपको काटने के बाद जो अंदर का साइज़ होता है तो उसका भी आपका इसी तरीके से लगता है। जैसे हमारा ये 27 इंची हमने इसका नाप लिया था, जो हमारे कटर में पिलाई लग रही है। पिलाई आपको इसलिए लगानी चौड़ाई में, जो चौड़ी होती है पिलाई, जैसे 6 इंची हो गई, 5 इंची हो गई, 8 इंची, जो भी साइज़ आपको लगाना है। 6 mm पिलाई का ये हमने फरमा बना रखा है। तो हमारा जो ठल में 6 mm की पिलाई लग रही है, जो हमारी गोलाई में घूम रही है। इससे ये होता है हमारा, जैसे हम घुमाते हैं कटर तो ये प्रकार टाइप में घूमता है। जैसे एक प्रकार, जैसे हम निशान लगाते हैं, जैसे आपने प्रकार से निशान लगाया होगा, जैसे आप स्कूल में पढ़ने गए हो तो उससे जैसे हम निशान मारते हैं तो प्रकार जैसे ही गोलाई
गोलाई में आपकी डबक नहीं आएगी और गोलाई आपकी बहुत बढ़िया गोलाई कटेगी। आप आरी से भी नहीं काट सकते, इतनी सीधी गोलाई जो आपकी प्रॉपर गोलाई में ही कटेगी। आप इस तरीके से जिग्जी मशीन होती है उससे भी काटते हैं वैसे तो, उससे टाइम ज़्यादा लग जाता है। उसमें जो हमारी गोलाई है, गोलाई में इतनी फिनिशिंग नहीं आती, उसमें भी थोड़ा इधर उधर हो जाता, टेढ़ा मेढ़ा दिखता, अच्छा नहीं लगता। उसे फिर रंदा मारना पड़ता है, तो उसको प्लान करना पड़ता है। जैसे हमारा रूटर हो गया, रूटर से भी हमारी ऐसी गोलाई नहीं करती। रूटर से हमें थोड़ा, जैसे हमारा बोर्ड खाली आ जाता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो वो ऐसे ही भाग जाता है। तो उसमें रूटर से भी इतनी अच्छी नहीं कटती। हमारा कटर हर साइड पे, जिस साइड पे हम बोर्ड वर्क का काम करते हैं तो वहाँ पे मैं कटर ले आते हैं साथ। तो हमारा रूटर, जैसे हम रूटर वहीं पे चलता है। जैसे हमें मोल्डिंग का काम होता है, जब दरवाज़ों में मोल्डिंग बनाते हैं तो वहीं पे चलता है। तो रूटर, जैसे मेरे सब्सक्राइब आए थे वो बोल रहे थे रूटर से भी काट लेते हैं गोलाई, तो जैसे हमें काटनी है तो रूटर से काट सकते हैं नहीं। तो उनके लिए, जैसे आप रूटर से काटते हो, रूटर तो हर साइड पे ले जा नहीं सकते आप, कटर तो हर साइड पे ले जाते हैं। जैसे हमारा किचन बनानी है, हमें एलसीडी पैनल बनाना है, बाथरूम बनाना, तो हमारा हर जगह में कटर यूज हो जाता है। तो हमारा ज़रूरी नहीं है कि हमें रूटर ले आना वहाँ पे, क्योंकि रूटर का काम हमारा सिर्फ मोल्डिंग में चलता है। मोल्डिंग आजकल इतनी बनती नहीं है अब गोलाई में, तो हमारा इतना काम रूटर का अब है नहीं, बहुत कम हो गया काम। हमारा जो बोर्ड प्लाई का सनमाइका का काम होता है तो ज़्यादातर कटर की ही ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। तो हमें कटर की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम कटर से ही काट सकते हैं। तो आप आसानी से इससे कटर से काट सकते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप देख सकते हैं ये हमारी गोलाई, बाहर की गोलाई कट गई। तो ये जैसे हमें गोलाई जो हमने काटी है ये हमें एलसीडी पैनल पर लगानी है। जैसे हमारा एलसीडी पैनल जिसमें हम बनाते हैं डिज़ाइन, गोलाई में बनाना होता है आपको जिस तरीके से, या बेड बनाना होता है गोल, तो उसकी गोलाई इस तरीके से आप काट सकते हैं। तो अपना जो बेड गोलाई में बनता है, गोलाई में बेड की भी गोलाई इसी से कट जाएगी आपकी। आपको जैसे एलसीडी पैनल बनाना उसकी भी गोलाई आपकी इसी से कट जाएगी। अगर आपको टेबल बनानी है, गोल टेबल, तो गोल टेबल भी आपकी कटर से ही कट जाएगी। इससे आपका हेल्पर भी काट सकता है आराम से, आसानी से। अगर आप इस तरीके से बना के उसको दे देते हैं तो वो भी काट सकते हैं। अगर आपकी ज़्यादा गोलाई है तो इससे बढ़िया काम आपके पास है नहीं, क्योंकि अगर आपको जैसे काटना है, जैसे हमारा ये 5 इंची, तो 5 इंची आपको अंदर की साइड निशान लेना होता है। तो हमें 5 इंची का गोला बनाना है, तो हम 5 इंची इस तरीके से हमने निशान ले लिया, तो हम वहीं पे कील लगाएंगे जहाँ पे हमारा 20 सेंटर था। ये भी कील हमारी वहीं पे जाकर रोकनी होगी हमें। तो हमारा ये अंदर की साइड से हमारा 5 इंची ये कटेगी गोलाई। तो ये हमारा जो एलसीडी का पैनल है हम उस पर डिज़ाइन बना रहे हैं। जो हमारा ये डिज़ाइन एलसीडी का पैनल गोलाई में है, तो इसमें हमारा जैसे एलसीडी पैनल तैयार होगा, जैसे कंप्लीट हो जाएगा, मैं उसकी वीडियो भी दिखाऊंगा आपको किस तरीके से गोलाई में लगता है। बहुत, जैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गोलाई में। जैसे आपका गोलाई, कहीं पे गोलाई हम लगाते हैं, जैसे हमारा एलसीडी पैनल हो गया, तो उसमें जैसे हमें गोलाई लगानी है तो उसमें गोलाई बहुत अच्छी लगती है। गोलाई अगर प्रॉपर आपकी ढंग से कटी हुई हो, अगर आप आरी से भी काटते हो तो आपकी प्रॉपर इस तरीके से नहीं कटेगी, थोड़े बहुत उसमें फ़र्क आ जाएगा, टेढ़ी कटेगी, टेपर में कटेगी, तो दिक्कत आएगी। आप उस पर रंदा लगाते लगाते परेशान हो जाओगे, कटर से काट लेते तो आपको परेशानी दूर हो जाएगी। तो आप इस तरीके से काट सकते हैं। इसमें अपना टाइम की बचत है और आपका टाइम भी कम लग रहा है इसमें। और आप इसमें जैसे 2-3 बंदे हो, जैसे आपको चाल अच्छी बनानी है काम में, तो इस तरीके से काट के बना सकते हो। तो इसमें इस तरीके से काटनी है आपको, मैं दिखा देता हूँ। जैसे हमने ये हमारा पीस कटेगा और ये किस तरीके से हमारा एलसीडी पैनल में लगेगा। तो हमारा उसमें बाकी और भी काम है गोलाई का, मैं गोलाई के आपको दिखाऊंगा उसकी और भी वीडियो। जैसे हमारा टेपर में उसमें कुछ डिज़ाइन है, मैं दिखाऊंगा उसका एलसीडी पैनल का किस तरीके से लगता है, किस तरीके से बनना चाहिए डिज़ाइन और कैसा डिज़ाइन होता है। तो गोलाई जो काटनी है आपको, इसको आसानी से आप इस तरीके से काट सकते हैं। जैसे आपकी बड़ी गोलाई है, इससे आप गोलाई 18 इंची तक काट सकते हैं सर्कल में। जो हमारा 18 इंची बाहर से बाहर होगा तो वो भी आप काट सकते हैं कटर मशीन से। उसमें जितना छोटा होता चलेगा गोलाई, उतना आपको कटर का जो लिकासा होता है वो कम करना होगा आपको, तभी आपका गोलाई कटेगा। अगर ज़्यादा बड़ी गोलाई जैसे 4 फुट की है, 4.5 फुट की है, 5 फुट की है, तो आपका उसमें आसानी से कट जाता है। उसमें जो हमारा कटर का जो ब्लेड होता है, हम जैसे नीचे कटिंग के लिए ज़्यादा निकालते हैं तो वो आसानी से आप निकाल के काट सकते हैं। ये हमारी गोलाई कट गई है, ये देख सकते हैं। ये हमारा जो चौड़ाई में कम था, जैसे हमें 44 इंची चाहिए था बोर्ड की जो गोलाई है, अब बोर्ड जो आता है 48 इंची आता है। तो हमारा इस तरीके से आप गोलाई काट सकते हैं। अगर आपका जॉइंट लगा कर इस तरीके से घुमा सकते हैं, और इसमें हमें निशान लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इस तरीके से गोलाई लगा सकते हैं। तो ये हमारा जैसे हम लगाते हैं एलसीडी पैनल में, मैं पहले नीचे आपको दिखा देता हूँ फर्श पर किस तरीके से गोलाई लग रही है। तो इस तरीके से गोलाई है,
मैं अब इस पर LCD पे लगवा कर दिखा देता हूँ। निशान लगा लेते हैं हम पहले LCD पे, उसके बाद आपको ये डिज़ाइन किस तरीके से लगना है ये मैं दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे आपको LCD पैनल पर लगाना होता है, ये हमारे डबल हमने काट लिए, दो पीस काटे हैं, तो ये हमारे 2 इकट्ठे होकर पीस लगेंगे। तो जैसे आपका जहाँ पे भी आपका कटिंग का आता है उस साइड जैसे आप जॉइंट लगाते हो उस साइड आप रुकार का निशान लगाने, जैसे एक निशान होता है उस तरीके से एक निशान लगा सकते हैं आप। उसके बाद अपना इस तरीके से लगा सकते हैं। जैसे हमें LCD पैनल लगाना, जैसे हम इसको 20 सेंटर में लेंगे, इसका हमारा जो गोलाई का बीच में LCD पैनल लगेगा, तो उसके लिए हमें पहले निशान लेना होता है। जैसे हमारा निशान जो भी साइज आता है आपका, दोनों साइड में आपको डिवाइड बराबर करना होता है। जैसे 20 सेंटर में लगाते हो 20 सेंटर के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो आप। अगर आपको साइड में लगाना, साइडों में सेल्फ लगाना है तो उस तरीके से भी लगा सकते हो। जैसे भी आपको डिज़ाइन जिस हिसाब से बनाना उस हिसाब से आप लगा सकते हो। इसमें गोलाई हमारी छोटी बड़ी जो भी गोलाई आपको काटनी है वो काट सकते हो कटर मशीन से। बहुत आसान है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आसानी से आप लगा सकते हो। तो ये हमारा गोलाई काटने का ये तरीका था। जो मेरे सब्सक्राइब भाई थे उन्होंने मुझे कमेंट करके बोला था कि गोलाई काटने का तरीका बताओ आप। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें एक LED पैनल है, उसमें गोलाई लगाई भी थी और बनाई भी थी। तो उसमें मैं समझा नहीं पाया था, मैंने किसी को बताया नहीं था उसमें किस तरीके से आपको काटना, किस तरीके से ये नाप लेके आपको लगाना होता पीस, तो किस तरीके से आपकी गोलाई कटती है। तो उसमें मुझे कमेंट मिले थे, आप देख सकते हैं। मेरी पहली वीडियो है एक, आज से साल भर पहले की वीडियो है वैसे, तो उसमें देख सकते हैं आप। उसमें गोलाई भी मैंने काट रखी है, उसमें LCD पैनल कंप्लीट दिखा रखा किस तरीके से बनाते हैं वो किस तरीके से बनता है। तो इस तरीके से काट सकते हैं, तो देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों यार दोस्तों में शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू फ्रेंड।